अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। ये ऑर्थर हॉली कॉम्पटन ने दिया था और इस पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1927 में। अच्छा, कॉम्पटन इफ़ेक्ट है क्या, ये तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे आज की लेक्चर में, वीडियो में इसमें। लेकिन इससे पहले आप लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़कर आ चुकी हो। जिस भी लेवल पे जब हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे बेसिक बिगनर्स हों हम लोग, या हम एडवांस लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ रहे हैं, जब हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट पढ़ते हैं उससे पहले हम ऑलरेडी फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़कर आ चुके होते हैं। तो आपको पता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो था वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, प्रूफ दे रहा था एक्सपेरिमेंटली कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है, जो ऑर्थर हॉली कॉम्पटन ने दिया था, जिसमें इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये सेकंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो सपोर्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव पार्टिकल नेचर। पहला जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर है, वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, और ये सेकंड जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट है। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज़ आप लोग के साथ भी एक डिस्कस करूँगी। एक मैटर के साथ जब एनर्जी इंटरेक्ट करती है तो वो तीन तरीके से इंटरेक्ट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे हम स्पेशली बात करें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरे स्पेक्ट्रम की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो रेडियो वेव से स्टार्ट होते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्स रेज, गैमा रेज। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब हम बात करते हैं कि जब एक मैटर के साथ एक एनर्जी इंटरेक्ट करती है तो इस एनर्जी के तीन तरह से इंटरेक्शन होते हैं। एक इंटरेक्शन कहलाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम पढ़कर आ चुके हैं। दूसरा इंटरेक्शन कहलाता है, उस इफेक्ट को कहा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। और एक और इंटरेक्शन होता है जिसे कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन। बेसिकली है ये तीनों मैटर और एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज़ ओनली इन द रेंज ऑफ एनर्जी। यानी कि जो आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें जो फोटोन एनर्जी बेसिकली क्या है, मैटर क्या है, हमने कहा एनर्जी इंटरेक्ट कर रही होती है मैटर से, तो उसमें जो फोटोन इंटरेक्ट कर रहा होता है उसकी वो लेस एनर्जी फोटोन इंटरेक्ट कर रहा होता है। वो लेस एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि वो इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रहा होता है। वो लेस एनर्जी के फोटोन का मतलब होता है कि वो विजिबल या यूवी की रेंज में फोटोन होते हैं। तो वो फोटोन जिसकी एनर्जी विजिबल की रेंज में या यूवी की रेंज में होती है, जब वो मैटर से इंटरेक्ट करती है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। वो फोटोन जिसकी एनर्जीज हायर एनर्जी एक फोटोन, यानी कि एक्सरेज या गैमा रेज, अमूमन एक्सरेज से होता है कॉम्पटन इफेक्ट। जब वो मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट होता है। और जब उससे हायर एनर्जी यानी कि गैमा रेज फोटोन का इंटरेक्शन होता है तो हमारे पास क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन होता है। राइट नाउ अभी हमें जो डिस्कस करना है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पटन इफेक्ट करना है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम ऑलरेडी कर आ चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसी रीजन है, यानी कि विजिबल, जैसे हम स्पेक्ट्रम में आगे जाते रहते हैं वैसे वैसे हमारे पास, आपको पता है कि जैसे जैसे आगे जाएंगे एनर्जी भी बढ़ेगी और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। हम ये कह सकते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी रीजन है, जैसे कि हमारे पास विजिबल है या अल्ट्रा वायलेट है, तो उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेंट होते हैं। लेकिन इसके आगे हायर एनर्जी फोटोन जो होते हैं वो हायर एनर्जी फोटोन के साथ होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में मैंने आपसे कहा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि वहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। हाँ, कॉम्पटन इफेक्ट उससे भी पॉसिबल है, अभी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन उधर कॉम्पटन इफेक्ट के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वहाँ पे डोमिनेट होता है। लेकिन अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में बात करें, जैसे हम बात करते हैं एक्स रेज की और गैमा रेज की, तो वहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेट होता है। और कॉम्पटन इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट होता है वो एक्स रेज की रीजन में होता है। कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली होता है क्या है, इस पे आ जाते हैं। जब एक फ़ोटोन है, फ़ोटोन जो है, मैंने जैसे आपसे कहा कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं इस पूरे कोर्स में, इस तमाम फ़ोटोन है आपके पास। हम विजिबल की बात करें, हम इंफ्रारेड की बात करें, हम यूवी की बात करें, हम एक्स रेज की बात करें, ये फ़ोटोन्स हैं। ये फ़र्क क्या है, इनकी एनर्जी का फ़र्क क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी का बेटे। जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे, इंफ्रारेड के बाद हमारे पास जब आता है विजिबल, उसके बाद आता है यूवी, यूवी के बाद आता है एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आता है गैमा रेज। इस पूरे स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी की और ये बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन आपके पास वेवलेंथ क्या होती चली जा रही है, हमारे पास कम होती चली जा रही है। अब बेसिकली होता क्या है कि कॉम्पटन इफेक्ट में, जैसे हमने कहा, हायर एनर्जी फोटोन इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन से। जब फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, फोटोन इंटरेक्ट करने के बाद अपनी तमाम की तमाम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देके खुद क्या हो रहा था, ख़त्म हो जाता था।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, कुछ एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन को देगा, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कर जाएगा, निकल जाएगा। रिमेनिंग एनर्जी से वो खुद फोटोन क्या कर जाएगा, स्कैटर्ड कर जाएगा। फोटोन जब किसी एटम से, इलेक्ट्रॉन से, एटम में इलेक्ट्रॉन है, बाउंड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात कि हम ये कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर करते हैं, इसकी एक assumption होती है कॉम्पटन इफेक्ट में। फ्री इलेक्ट्रॉन का मकसद यहाँ पे ये नहीं है हर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का तो पार्ट होगा, वो बाउंड होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि जो फोटोन आके जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, उस फोटोन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एज्यूम हम करते हैं उसके सामने ना होने के बराबर है, तो हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन हम मान रहे हैं। बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, जब एक फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को भी नॉकआउट करता है, इलेक्ट्रॉन भी निकल के यहाँ से स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, रिक्वायल इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास। और साथ साथ फोटोन की एनर्जी के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, वो एनर्जी किसको गई है, इलेक्ट्रॉन को। रिमेनिंग जो उसकी एनर्जी बचेगी, उस एनर्जी से फोटोन क्या कर जाएगा, खुद स्कैटर्ड कर जाएगा एक पर्टिकुलर एंगल से। फोटोन भी क्या कर जाएगा, स्कैटर्ड। ये हमने डायग्राम बनाई हुई दोबारा से, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। जब फोटोन आके इंटरेक्ट करेगा तो इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कर जाएगा, फोटोन एक पर्टिकुलर एंगल से क्या कर जाएगा, स्कैटर्ड कर जाएगा। हमने फाइसस के एंगल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और बाकी इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जाएगा, एक एंगल से मूव कर जाएगा। अब होगा क्या, जब फोटोन ने आके इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया तो फोटोन की कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो गई, किस मकसद के लिए, इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा और इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। रिमेनिंग एनर्जी से खुद फोटोन क्या कर जाएगा, स्कैटर्ड कर जाएगा। जबकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं था। मैंने आपसे कहा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं। किसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है पार्टिकल नेचर है, ये इसका प्रूव मिला था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ये। अच्छा, अब हो क्या रहा है, जब फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और कुछ एनर्जी से खुद स्कैटर्ड कर रहा है। जबकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा था, अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देकर खुद ख़त्म हो रही थी। अब जब ये फोटोन स्कैटर्ड करेगा, इसकी एनर्जी और इस इनिशियल फोटोन की एनर्जी में बहुत डिफरेंस होगा। ये मेन पॉइंट है इस इफेक्ट का। तो इनिशियल फोटोन था, उसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ एनर्जी वो यूज़ कर रहा है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को देगा। अब रिमेनिंग एनर्जी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जब एनर्जी कम होगी तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट है। एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स रिलेशन विद वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको पिक्चर में भी नज़र, फिगर में भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस वेवलेंथ में और इस वेवलेंथ में क्या है, डिफरेंस है हमारे पास। तो जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, रिमेनिंग एनर्जी से, ये भी स्कैटर्ड फोटोन भी है, स्कैटर्ड एक्सरेज ही हैं, ठीक है। अब एनर्जी में क्या आएगा, दोनों में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ये भी एक्सरेज ही हो सकती है, एक्सरेज की रेंज में ही, क्योंकि जब उसने एनर्जी को यूटिलाइज़ कर दी, रिमेनिंग एनर्जी फोटोन ही है ना जिसकी एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो ये एक्सरेज फोटोन है, स्कैटर्ड एक्सरेज। अब इसकी एनर्जी की निस्बत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब ये है कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये चीज़ कहलाती है कॉम्पटन शिफ्ट। ये बहुत मेन पार्ट है इस चीज़ का। ये जो थ्योरी थी, ये ऑर्थर हॉली कॉम्पटन ने दी थी, जिसमें इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मेन समरी क्या थी इसकी, इंक्रीज़ इन दी वेवलेंथ ऑफ एक्सिस। अभी हमने देखा है कि जब फोटोन इंटरेक्ट करता है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, स्कैटर्ड फोटोन की बढ़ जाती है। इसका रीज़न क्यों ऐसा है, क्योंकि उसकी एनर्जी के अंदर कमी आई है। वो एनर्जी का गैप जो है वो कहाँ आ गया, वो इलेक्ट्रॉन के पास गया। एनर्जी कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन दी वेवलेंथ ऑफ एक्सिस एंड गैमा रेज व्हेन दे कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन एंड आर स्कैटर्ड फ्रॉम लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल। अच्छा, ये था हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब हम इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को स्टडी करेंगे कि इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से वो हमें क्या बता रहे हैं।